एक और बढ़ाने की लगातार कोशिश में है। जी पूजा जी, महाराष्ट्र में राजनीतिक पटल पे कोई प्रश्न नहीं है। जैसा कि हमने कहा, हम लोगों ने शांति अमन से अपने अपने ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। अच्छा, हमारे महायुति में किसी प्रकार का न कोई कंट्रोवर्सी है, न कोई मतभेद है। राजनीतिक पटल पे हम लोग अपना सुनिश्चित ढंग से अपना सीट शेयरिंग कर चुके हैं। रही बात अभी प्रासंगिक विषयों पर, जिस से हमारे राय साहब कांग्रेस की बात कर रहे थे और भाषा की बात कर रहे थे, जिस ढंग से आदरणीय पूजा जी आपके ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, अरे मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये लोग कांग्रेसी लोग तो ये स्थिति में बैठे हैं कि जमीन पे रह के ये लोग कल्पों में कायम करते हैं, कटा के उंगली शहीदों में नाम करते हैं। ये आज ये कश्मीर की बात कर रहे हैं। 1947 के बाद देश ने इनके हाथ में बागडोर दिया। ये क्या कश्मीर के हमें समझेंगे? लाल चौक पे उस भगवा तिलक से मां भारती को जो तिलक लगाने का काम किया है, वर्तमान सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश जिस ढंग से कश्मीर के वादियों में हमारे सैनिकों के गले काटे जाते थे, कैप्टन कालिया के गर्दन काट करके पाकिस्तान ले गए। आप महाराष्ट्र पर भी तो आइए गुलाब चंद जी, महाराष्ट्र पर भी आइए। बदलापुर कांड इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त बन गया है और उसका चुनावी मुद्दा से विपक्ष बनाए। कल महाराष्ट्र बंद का आह्वान कर चुके हैं वो ऑलरेडी। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो लोग सड़कों पर आए वो बाहरी थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे। ये सच है पूजा जी। ये पूरा का पूरा एक घटिया और घिनौना राजनीति कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर अक्षय शिंदे को गिरफ्तार किया जाता है, उसको सलाखों के पीछे भेजा जाता है। सरकार और क्या काम कर सकती है? उसके ऊपर मुझे खेद है। आप स्थानीय लोगों को आप बाहरी बता रहे हैं, क्या कहने की कोशिश? नहीं, बाहरी मतलब कि मैंने इन लोगों के द्वारा ये रचना रच करके ऐसी घटनाएं कराई जा रही है। सच तो ये कहा जाता है, ये सच है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सोचिए, जरा कल्पना करिए, उस आरोपी को पकड़ करके सलाखों के पीछे भेज करके बात स्पष्ट होती है। और क्या चाहिए? आखिर महाराष्ट्र बंद क्यों? जब एफआईआर तुरंत दर्ज नहीं होगी, जब माता पिता को इस तरह से बाहर बिठाए रखा जाएगा, तो क्या सवाल नहीं खड़े होंगे? जो पुलिसिया कार्रवाई रही, कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने कितने सवाल उठाए? उनके परिजनों को बाहर बिठाने का सवाल ही नहीं पैदा हो। वो बंगाल की बात कर रहे हैं, वहां एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। यहां तुरंत एफआईआर दर्ज होता है, तुरंत कार्रवाई होती है। ये देश देख रहा है पूजा जी। रही बात, इनकी मानसिकता बदल चुकी है। ये मात्र विपक्ष आरोप लगाने का काम कर रहा है, इसमें घिनौना राजनीति करना है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? ये उनकी अपनी मानसिकता होती, उनकी विचारधारा है। ये महाराष्ट्र में इस राजनीति को आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मुद्दा बनाना चाहते हैं। सच तो ये है पूजा जी। और जो आपकी सीट शेयरिंग को लेकर आप कह रहे हैं ना कि सब कुछ तय हो चुका है, तो बता दीजिए कितनी सीटों की डिमांड रख रहे हैं आप? मन मुताबिक मिल रही है या नहीं मिल रही है? बहुत जल्दी आपकी स्क्रीन पे हमारे शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि हमारी शीर्ष सेटिंग का हमारा आंकड़ा क्या है, उसका अपना पैमाना क्या है। वो बताने की जरूरत नहीं मुझे। हम एक जिम्मेदार किसी पार्टी के हम स्पोक पर्सन हैं। ये भी अभी कह देना, अभी बता देना, बहुत जल्दीबाजी होगा पूजा जी। ये अजित पवार तो रहेंगे ना पार्टी में? क्योंकि अभी पिछले दिनों वो कह रहे थे कि भाई पत्नी को बहन के खिलाफ उतार के बड़ी चूक हुई। ठीक है, उन्होंने अगर किसी परिवेश में आकर, किसी परिस्थिति में आकर अगर उन्होंने कहा है, वो उनका पारिवारिक सोच हो सकता है, पारिवारिक बात हो सकता है। रही बात हमारी महायुति में, अजीत जी का वही सम्मान है जो लोकसभा में सम्मान था और आगे भविष्य में सम्मान रहेगा। और आने वाले कल में बड़े मैं शिद्दतता के साथ आपके चैनल पे कह देना चाहूंगा, पुनः महाराष्ट्र में एक बार पुनः महायुति की सरकार स्थापित होने जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है चित्रंजन कंगन, बिहार में हालांकि बिहार में भी 4 सीटों को लेकर उपचुनाव होने हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ कैसी हलचल दिख रही है? इंडिया गठबंधन दिखेगा या तमाम सीटों पर आप ही उतरने वाले हैं? नहीं पूजा जी, लोकसभा चुनाव के पहले भी न केवल बिहार में आपने चर्चा किया, महाराष्ट्र के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में तरह तरह की चर्चाएं होती थी मीडिया में कि सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगा, यह इतना डिमांड कर रहा है, वह इतना डिमांड कर रहा है। तो आपने देखा कि किस ढंग से स्मूथली सब जगह सीट शेयरिंग भी हुआ, जनता का समर्थन भी मिला। और आज देख रहे हैं कि जो कहते थे कि एको हम द्विजो नास्ति, मैं जो कहूं वही सत्य है, वही सनातन है, वही सब चीज है, जो अपने को सब शक्तिमान कहते थे,
आज जो है सो 10 साल में कभी ऐसा सुने, कई बार